सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बेस शिक्षा न्यूज में शिक्षकों का अंतः जनपदीय ट्रांसफर 28 से बिना यूनिफॉर्म के एमडीएम यानी मिड डे मील बनाने पर होगी हेडमास्टर पर कार्रवाई। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराने की तैयारी। बीएड प्रवेश परीक्षा 15 जून को, नतीजे 30 को आएंगे। पदोन्नत ज्येष्ठता सूची पर 11 तक ली जाएगी आपत्ति। प्रयागराज प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले व समायोजन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी। इस संबंध में शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बाघेल जी ने सभी बेस शिक्षा अधिकारियों को 3 अप्रैल को पत्र लिखा है। विभाग ने इसकी समय सारणी पूर्व ही जारी कर दी थी। मजे की बात यह है कि 2022-23 सत्र के तबादले व समायोजन की प्रक्रिया 2023-24 सत्र शुरू होने के बाद शुरू की जा रही है। ऑनलाइन पोर्टल से होगा बेस शिक्षकों का पारस्परिक अंतर्जनपदीय तबादला। राज्य ब्यूरो प्रयागराज बेस शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण की तैयारी तेज हो गई है। बेस शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बाघेल जी ने सभी जिला बेस शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें पारस्परिक स्थानांतरण के लिए 20 जनवरी को जारी किए गए शासनादेश की 6 प्रति भी भेजकर नियम का स्मरण कराया गया है। कहा है कि इस संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जनपद स्तर पर समिति पहले ही बनाई जा चुकी है, जिसमें डायट प्राचार्य अध्यक्ष है, जबकि डीआईओएस और वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक सदस्य तथा बीएसए सदस्य सचिव हैं। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए समय सारणी भी शासनादेश में पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है। जूनियर बेसिक शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची पर 11 तक का आपत्ति। बेस शिक्षा परिषद के जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की जानी है। इसके लिए शिक्षकों की अंतिम ज्येष्ठता सूची एनआईसी लखनऊ के पोर्टल पर 4 अप्रैल तक प्रकाशित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। परिषद सचिव ने पोर्टल पर अपलोड अंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में शिक्षकों से 11 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। सभी बीएसए को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि शिक्षकों द्वारा बेसिक परिषद .upsdc.gov.in पोर्टल पर मानव क्षमता आईडी और मानव क्षमता पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर को निर्धारित स्थान पर भरा जाएगा। प्रविष्टियों को भरने के बाद उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे भरते हुए लॉगिन किया जाएगा। अन्य कार्यवाही परिषद कार्यालय की 25 मार्च के पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार समय पर संपादित की जाएगी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराने की हुई तैयारी। नई दिल्ली राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ के मसौदे के अनुसार कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 चरणों में कराई जा रही हैं। वहीं 10वीं और 12वीं के अंतिम परिणाम परिणाम पिछली कक्षा के अंकों को ध्यान में रखकर तय किए जा सकते हैं। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए विज्ञान, कला और मानविकी और वाणिज्य स्ट्रीम में विभाजित करने की मौजूदा प्रथा को दूर करने का भी प्रस्ताव किया गया है। एनसीएफ को आखिर बार 2005 में संशोधित किया गया था। वर्ष 2009 में कक्षा 10वीं के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2017 में इसे रद्द कर दिया गया। कोविड महामारी के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को भी 2 सत्रों में विभाजित किया गया था, लेकिन इस वर्ष महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए साल के अंत में परीक्षा के पुराने प्रारूप को फिर से शुरू किया गया था। एनसीएफ के मसौदे में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 2 सत्रों में परीक्षाओं को कराने का प्रस्ताव है। शिक्षा मंत्रालय के लिए अधिकारियों के अनुसार जो मसौदा अंतिम चरण में है, उसे हितधारकों से प्रतिक्रिया के लिए जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा और नई व्यवस्था 2024 शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए संरचना के बारे में बताते हुए एनसीएफ के मसौदे में कहा गया है कि कक्षा 10वीं को पूरा करने के लिए छात्रों को कक्षा 9वीं और 10वीं के 2 वर्षों में कुल 8 पाठचर्या क्षेत्र में से प्रत्येक से 2 आवश्यक पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। बिना यूनिफॉर्म के मध्याह्न भोजन यानी एमडीएम बनाने पर होगी कार्रवाई। बिना यूनिफॉर्म के एमडीएम बनाने पर होगी कार्रवाई। सोहनपुर देवरिया बिना यूनिफॉर्म के मध्याह्न भोजन बनाने पर होगी कार्रवाई। उक्त बातें आज बनकटा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सुंदरपुर ग्वाल और प्राथमिक विद्यालय सुंदरपुर मिसरौली का औचक निरीक्षण करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी बनकटा श्री कुलदीप नारायण सिंह ने कही। उन्होंने रसोइयों और
प्रधानाध्यापकों को चेतावनी देते हुए कहा कि साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चों के लिए भोजन पकाते समय सतर्कता बरती जाए, खाना कुक यूनिफ़ॉर्म पहनकर बनाए, रसोइया नाखून आदि हाथ विशेष रूप से साफ करने के बाद ही खाना पकाया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को दूध दिया जाए, दूध व फल समय से मेनू के अनुसार बच्चों को मुहैया कराया जाए, अन्यथा प्रधानाध्यापक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, उनकी सूचना लिखित रूप से विभाग को दी दें। शिक्षक साथ ही जिन विद्यालयों में बिजली मीटर नहीं लगे हैं, वहाँ जल्द से जल्द मीटर लगवाने के लिए प्रयास किया जाए। उन्होंने शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना अवकाश के शिक्षण अवधि के दौरान कोई भी आरसी कार्यालय में पाया गया शिक्षक, तो उसके खिलाफ विभागीय अधिकारी हों वो के द्वारा कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय में लकड़ी पर खाना न बनाया जाए, हर जगह गैस सिलेंडर से ही भोजन बनवाया जाए, अन्यथा प्रधानाध्यापक की